नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। दोस्तों 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.3 पर। इसके पहले 5 क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। इस क्लास में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे वाले क्वेश्चन। पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर से उनकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि n+1 CR+1 अनुपात NCR अनुपात n-1 CR-1 इक्वल्स टू 11:6:3 हो तो n और r के मान ज्ञात करो। देखिए हमारे पास ये है, हमें दिया हुआ, तो इसको हम, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे भी होता है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे लिख लेंगे, या n+1 CR+1 और इसके अपोन में रख लीजिए NCR इक्वल्स टू, इन पहले दोनों को ले लीजिए 11/6 रख दीजिए, तथा दूसरा जो है हमारे पास उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से NCR बटे में n-1 CR-1 और यहाँ 6/3 रख दीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं और एक्सपेंशन करते हैं इनका। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n+1 -r-1 अपोन में हो जाएगा NCR के लिए फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r इक्वल्स टू 11/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल, यहाँ कुछ कटने वाला तो फिलहाल है नहीं, तो हम इसको एक बार फिर से एज इट इज लिखते हैं। लेकिन ये जो सबसे नीचे टर्म है इसको मैं सबसे ऊपर ले जा रहा हूँ और बीच वाले टर्म को यहाँ लेके आऊँगा। तो ये फैक्टोरियल n+1 गुणा फैक्टोरियल r और गुणा में फैक्टोरियल n-r और अपोन में ये फैक्टोरियल r+1 है, यहाँ फैक्टोरियल 1 से 1 कैंसिल होकर n-r बचेगा और ये n भी इसी के साथ गुणा में लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन 11/6 हो जाएगा। अब ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मैं n+1 को बाहर ले लेता हूँ तो फैक्टोरियल से एक 1 कम हो जाएगा तो n बच जाएगा, गुणा यहाँ फैक्टोरियल r और अपोन में आ जाते हैं, यहाँ से r+1 को बाहर खींच लेता हूँ, यहाँ से 1 घटाया तो फैक्टोरियल r बच गया और गुणा फैक्टोरियल n बच गया इक्वल्स टू 11/6। अब ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, जो हमारे पास बचा उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 × n+1 इक्वल्स टू 11 × r+1, ये 6n+6 होगा और ये 11r+11 होगा। ठीक है, अब पक्षांतरण करते हैं 11r - 6n, पक्षांतरण करें कि ना करें, अभी रहने देते हैं, अभी पक्षांतरण नहीं करते, केवल यहाँ से हम इस 6 को उधर ले जाते हैं। 6n इक्वल्स टू 11r+11 - 6, 6n इक्वल्स टू 11r+5 बचेगा, या यहाँ से n की वैल्यू प्राप्त की जा सकती है 11r+5/6। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानकर रखो और जो दूसरा पार्ट है उसको कंटिन्यू करके आगे लेकर आते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास था
ये एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। चलिए इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर और माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू 6/3। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, इनको आपस में इन दोनों को गुणा कराकर अंश बनाएंगे, इन दोनों को गुणा कराकर हर बनाएंगे। तो ये फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल, यहाँ देखिए एक से एक कैंसिल हो रहा है तो एन माइनस आर बच रहा है अपॉन में फैक्टोरियल आर है हमारे पास, फैक्टोरियल एन माइनस आर है और फैक्टोरियल एन माइनस वन है इक्वल्स टू 6/3। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल एन को फैक्टोरियल एन, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम माइंड यूज करके आगे बढ़ेंगे। देखिए हम इसको तो इसके जैसा बना नहीं सकते, लेकिन इसको इसके जैसा बना सकते हैं। कैसे? एन बाहर ले लीजिए तो फैक्टोरियल में एन माइनस वन बचेगा। इसको एज इट इज लिखिए, इसको लिखिए फैक्टोरियल आर माइनस वन अपॉन, अब यहाँ से आर को बाहर ले लीजिए तो ये फैक्टोरियल में आर माइनस वन बचेगा और फैक्टोरियल में एन माइनस वन इक्वल्स टू 6/3। अब ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो एन अपॉन आर इक्वल्स टू 6/3 बच गया। या यहाँ से हम एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6/3 इंटू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास दो समीकरणें हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। कक्षा 10 की प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 2 से n का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। अब समीकरण 2 से n का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखेंगे तो ये 6r/3 इक्वल्स टू 11r प्लस 5/6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 6 दूनी 12, r बराबर 11, r प्लस 5 बचेंगे। अब पक्षांतरण कर दो, 12r माइनस 11r बराबर 5 और घटकर r की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, r का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 6/3 गुणा 5, 5 6 30, 30/3 और 30/3 का मतलब 10, तो n की वैल्यू मिलेगी हमें 10। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 काली व 8 सफ़ेद गेंदों में से एक काली व एक सफ़ेद गेंद कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। देखिए 10 काली गेंद है और 8 सफ़ेद गेंद है, उनमें से एक काली और एक सफ़ेद गेंद चुननी है, तो कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। सिंपल है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास कितनी काली गेंदें हैं? 10 काली गेंदें हैं, यानी 10 ब्लैक बॉल है। और कितनी सफ़ेद गेंदें हैं? 8 सफ़ेद गेंद हैं, यानी 8 वाइट बॉल हैं। ठीक है, तो एक काली
वह एक सफेद बॉल, गेंद ही लिख देते हैं, गेंद चुनने के प्रकार। देखिए 10 में से एक काली गेंद लेनी है तो 10C1, और 8 में से एक सफ़ेद गेंद लेनी है तो 8C1। चूंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए गुणा हो जाएगा। 10C1 की वैल्यू 10 होती है और 8C1 की वैल्यू 8, क्योंकि NC1 की वैल्यू हमेशा n ही होती है। गुणा करवाएंगे तो 80 प्रकार से हम इन गेंदों को चुन सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है 1, 3, 5, 7, 9 अंकों से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हुई हो। तो ये भी सिंपल है। आपके पास अंक है 1, 3, 5, 7, 9 और आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो 3 अंकों की संख्या बनाने के प्रकार। देखिए टोटल आपके पास 5 अंक हैं। 5 अंकों में से आपको 3 अंक लेने हैं तो 5C3 हो जाएगा। इसको हम फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 लिखते हैं, जो कि हो जाता है फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2। अब इसको हम 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 और बटे में फैक्टोरियल 3 गुणा 2 लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 5 चौक आ जाएगा 20, तो 20 प्रकार हो जाएंगे। 20 प्रकार क्या हो जाएंगे, संख्याओं के प्रकार हो जाएंगे। तो 20 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की, 5 में से ये 3 अंक लेकर। 9वां क्वेश्चन है 20 भुजाओं के एक बहुभुज में कितने विकर्ण हैं। 20 भुजाओं का बहुभुज है और विकर्णों की संख्या बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको समझना होगा कि विकर्ण जो है वो 2 बिंदुओं को लेकर बनाया जाएगा। अब हमारे पास कुल बिंदु हैं 20, कुल बिंदु हैं 20 में से हम 2 बिंदुओं को लेकर एक रेखाखंड बना सकते हैं। विकर्ण बेसिकली रेखाखंड ही होता है। तो 20 में से हम 2 बिंदु लेकर एक रेखाखंड खींच सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उन 20 में इन 20 बिंदुओं में से हमने इन 20 बिंदुओं में से 2-2 बिंदु लेकर हमने रेखाखंड खींचे। तो हमारे पास टोटल रेखाखंड आएंगे फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 बराबर फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 2 और गुणा फैक्टोरियल 18, जिसको हम लिख सकते हैं 20 गुणा 19 गुणा फैक्टोरियल 18 और बटे में फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कटेगा, 2 से इसको काट दो, 190 आएगा। अब ये 190 टोटल रेखाखंड हैं जो 20 बिंदुओं को लेकर बनाए जा सकते थे। लेकिन हमें तो विकर्णों की संख्या पूछी है ना। अब बहुभुज 20 भुजाओं वाला है तो 20 तो भुजाएं ही हो गई। अब वे भुजाएं 20 में आ गई हैं 190 में ही, तो हमें उन भुजाओं को हटाना है। तो भुजाओं को जब हम हटाएंगे
तो विकर्णों की संख्या बचेगी। भुजाएं कितनी है? 20 भुजाएं हैं, तो 20 को माइनस कर दो, 170 विकर्ण होंगे। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज देना है हमें। कैसे लैंग्वेज देंगे? हम लिखेंगे 20 बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंडों की कुल संख्या बराबर BC2। अब इनमें भुजाएं भी हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर विकर्णों की संख्या बराबर कुल रेखाखंड माइनस 20 भुजा, 20 भुजाएं, तो बराबर होगा 190 माइनस 20 बराबर 170। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर अगले पार्ट को देख सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।